हेलो दोस्तों, डेली फिजिक्स प्रैक्टिस सेट आपको शाम 5 बजे देखने को मिलता है और यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यह पांचवा प्रैक्टिस सेट है जहां पर आपको 150 या 250 ठीक है ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं पर डे। तो आज का जो पांचवा प्रैक्टिस सेट है इसमें हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? तो वो विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को और चुंबकत्व को, ठीक है, किसको? चुंबकत्व को, और जो है आधुनिक भौतिकी या फिर जो है नाभिकीय भौतिकी, इन 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना, उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण क्या है? तो R बराबर V/I होता है, यह सत्य समीकरण है ओम के नियम के अनुसार। इंसुलेटर यानी कि विसंजवाहक का उदाहरण क्या है? तो हीरा जो है विसंजवाहक, ठीक है, या फिर इंसुलेटर का जो है उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो डायनेमो, ठीक। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होती है? तो टंगस्टन होती है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो पोटेंशियोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। AC को DC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश यानी कि नेट चार्ज Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा जो I है वह होगी तो I बराबर Q/T, ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मोटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तक यानी कि ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। फ्यूज एक विद्युत परिवर्त की सुरक्षा करता है तो अतिभारण से, ठीक है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है उसको संयोजक तार कहते हैं। वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक होता है उसको अभ्रक कहते हैं, ठीक। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होती है। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है तो संचायक सेल के द्वारा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो समुद्री जल होता है। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है तो कमजोर बैटरी को दर्शाता है, ठीक। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है तो सौर सेल होता है। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल का प्रमुख विद्युत घटक है जो सर्किट यानी कि परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, वह प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या फिर इसे पूरा करने के लिए किया जाता है उसको स्विच कहते हैं। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है। जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है उसको पावर स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो कॉपर, ठीक। ये सभी जो हैं ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी ऑप्शन के थ्रू जो है करेक्ट होते हैं। विद्युत की स्त्री यानी कि प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि जो है तत्व बने होते हैं किससे? तो नाइक्रोम से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध जो है घटता है। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो समुद्री जल है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है तो जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है तो ट्रांसफार्मर का। ठीक है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए होता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो सिरेमिक ऑक्साइड्स। ठीक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या फिर निम्न गलनांक। ठीक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है तो पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है तो चांदी होता है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको जो है मोटर कहते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है तो अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। जो पंखे होते हैं, बल्ब होती हैं और ट्यूब होती हैं कहाँ पर? घरों में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों तो समान विभव में हो तो। यदि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है तो जर्मेनियम होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य है तो डायनेमो का। ठीक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह होता है एलईडी होता है। ठीक। लाइट इमिटिंग डायोड जिसका फुल फॉर्म होता है। पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तो माइकल फैराडे के द्वारा। विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेश होता है तो शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र जो होता है V बराबर W/Q होता है। वैद्युत क्षेत्र को बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में? तो बल प्रति इकाई आवेश के रूप में वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच संबंध क्या है? तो Q बराबर CV। ठीक है। अगला प्रश्न, आवेश Q, वोल्टता V तथा धारिता C के किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो 1/2 V²/Q। ठीक है। अगला प्रश्न है भौतिकी का कूलाम का नियम। भौतिकी का कूलाम का नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। किस स्थिति में? तो परिपथ टूट जाने पर जो है बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तार का एक गुण क्या होता है कि वह शीघ्र ही पिघल जाता है। ठीक। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी कि रेटिंग विद्युत धारा के आधार पर की जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार यानी कि मिश्र धातु के बने होते हैं। किससे? तो टिन और लेड से बने होते हैं जो फ्यूज तार होते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। घरेलू विद्युत सर्किट के अधिभारण को रोकने के लिए जो है सावधानी बरतनी चाहिए तो फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि विद्युत तारों को जो है सामान्यतः कोट किया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड से। किससे? तो विद्युत तारों को सामान्यतः कोट किया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड से।
किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्न क्षेत्र से संबंधित हैं, तो विद्युत परिपथ से संबंधित हैं जो किरचॉफ के नियम हैं। एक विद्युत फ्यूज सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण जो है सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो वह क्या होता है, तो फ्यूज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोधक कहलाता है। कूलम प्रति सेकंड के बराबर है तो एम्पीयर के। ठीक है, इसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का होता है क्या, धारा आधी हो जाती है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो होता है तो तार गर्म हो जाता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति है तो शून्य। विद्युत का अच्छा चालक नहीं है तो हीरा जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र A बराबर V गुणे ओम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध को ठीक है पता लगाया था किसने, तो जॉर्ज साइमन ओम ने पता लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, देश से थे, किस देश से, तो जर्मनी देश के थे जो ओम थे। ठीक, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। अच्छा विद्युत चालक क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक, बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे का तार प्रयुक्त होता है क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। ठीक है, इसलिए बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं। ओम चालक है तो सिल्वर का। ठीक है, ओम का नियम कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे सामान्य इत्यादि स्थिर रहते हैं। ठीक है, जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं उसको ओम का नियम कहते हैं। एक विद्युत का चालक नहीं है तो एबोनाइट जो होता है यह विद्युत चालक नहीं होता है। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाली एक विद्युत बल्ब 3A विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो 6 ओम होगा। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उनको विद्युत रोधक कहते हैं, यानी इंसुलेटर्स कहते हैं। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, तो 18 ओम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को जोड़ना चाहिए तो समानांतर क्रम में। एक धातु के चालक का प्रतिरोध क्या होगा, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है जो धातु का चालक प्रतिरोध होता है। जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा तो R1 प्लस R2। तार के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डालता है प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, निम्न कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसका प्रकाश का घनत्व कहते हैं। जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहता है क्या, विभवांतर समान रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो घटती है। निम्न पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो IR स्क्वायर। ठीक है, IR स्क्वायर निरूपित करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है तो तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली कहलाती है तो एलिमेंट कहलाती है। निम्न उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट न हो जाए तो उसको संधारित्र कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है तो वोल्ट मीटर कहलाता है। छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है तो गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है। विद्युत अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है तो कोरोना को। ठीक। निम्न उपकरण परिपथ यानी कि सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है तो धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर। निम्न घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है तो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है कौन, जो ट्रांसफार्मर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, प्रत्यावर्ती धारा में निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। निम्न गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है तो नाइट्रोजन। ठीक। विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः बने होते हैं तो टंगस्टन के बने होते हैं जो बिजली विद्युत बल्ब के तंतु होते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न का निरूपण करती है तो ऋणात्मक टर्मिनल का। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे कि घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है तो 1.5 वोल्ट होता है। दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है कहलाता है तो बैटरी। ठीक है। एक बैटरी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो एक बैटरी होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्न यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो जो बैटरी होता है। एक रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉनिक बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब कैथोड रे ट्यूब कहलाती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। निम्न घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो ट्रांजिस्टर। डायोड का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है तो परिशोधन के लिए। रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं तो एसी को डीसी में। सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ होता है तो अर्धचालक पदार्थ होता है जो सिलिकॉन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट था विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कंप्लीट होता है। अब हमारा पॉइंट है चुंबकत्व। ठीक है। चुंबकत्व तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत धारा हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है। विद्युत चुंबक तैयार होता है तो नरम लोहे से। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो जो एल्युमिनियम होता है यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कुंडली यानी कि कॉइल में टर्न की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होती है वह घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। अस्थायी चुंबक बनते हैं तो फेरो चुंबकीय पदार्थों से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह जो है सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है तो कण के संवेग के। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न तत्व अत्यधिक प्रभावी है तो इस्पात बनाने के लिए। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में संबंध है दावा सही है तो चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में जो है किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो लौह चुंबकीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फ्लेमिंग के
वाम हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ का नियम जो है अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, तो मध्यमा अंगुली। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला में आधारित है, जिसे किया गया था फैराडे और हेनरी के द्वारा। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फ्लेमिंग का दक्षिणतम हस्त नियम है यानी कि दाएं हाथ का नियम है, तो चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो आधा घूर्णन होने के पश्चात होता है। अगला प्रश्न, एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे वाले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? तो n गुना ही होता है। जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का जो मान होता है वह सबसे अधिक होता है। वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया था तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह समान रहता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो परिमुखी है। ठीक। फैराडे का नियम कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपातिक होता है, तो यह फैराडे का नियम कहता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी कि बाएं हाथ का नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव डालता है। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह क्षेत्र का गुणज है तो चुंबकीय प्रवाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह गति प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत चुंबक बनती है तो नरम लोहे से बनती है। एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया था किसने? तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है। विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं उसके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। चुंबक अपने गुण खो देते हैं कब? गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर जो होते हैं चुंबक वह अपने गुण को खो देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? चुंबकत्व देखा। ठीक है। और विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखा। अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा है नाभिकीय भौतिकी या फिर आधुनिक भौतिकी के ऊपर चर्चा है और यह आखिरी पॉइंट है। ठीक। नाभिकीय भौतिकी या फिर जो है आधुनिक भौतिकी, तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ क्या हैं? तो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल है और रिसीवर है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है तो अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने आपेक्षिकता, ठीक है, आपेक्षिकता सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी जो है प्रस्तुत किया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए। कॉम्पटन प्रभाव होता है तो एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा जो है यह भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक, अप्सरा।
अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय गुण क्या है? तो रेडियोधर्मिता जो है यह एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? तो भारी पानी होता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U⁵ आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है तो होता है समृद्ध यूरेनियम। ठीक है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। एटम बम के सिद्धांत का जो आधार होता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है वह जो है एक ब्रीडर रिएक्टर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम में क्या स्थित है? तो परमाणु शक्ति परियोजना स्थित है। ठीक। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो कैल्शियम का। ठीक है। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथा भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरौरा। ठीक है। तो भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथा भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वह नरौरा है। ठीक है। नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तो कैगा कर्नाटका में है। ठीक है। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 48 है। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकामेक डिजाइन होती है वे हैं तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रकाश। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को। ठीक। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण। ठीक है, यानी कि फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कैंडिडेट्स, ठीक है, कंसेंट्स यानी कि BEC का जो है अनुमान लगाया था 1924 में। ठीक। LED के संदर्भ में D का मतलब क्या होता है? तो डायोड होता है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाना है वह क्या है? तो निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए उसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गर्म वस्तु से जो है अवरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा है तो बिग बैंग के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का जो नाम है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? तो मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना की थी। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को कोड दिया गया था तो स्माइलिंग बुद्धा का कोड दिया गया था। ठीक है, 1974 में जो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कोड दिया गया था। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान जो है निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो गामा किरणें। न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है तो दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है तो यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। निम्न का उपयोग नाभिकीय प्रतिघातकों यानी कि रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है तो लोहे का उपयोग। ठीक। इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों यानी कि रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है। ठीक। चलिए
अगला और आखिरी प्रश्न है, नाभिकीय प्रतिघातक यानी कि रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है तो लेड का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 बिंदु कंप्लीट होता है। ठीक है, कितना बिंदु? तो 3 बिंदु कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा था विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा था चुंबकत्व और तीसरा था नाभिकीय भौतिकी या फिर जो है आधुनिक भौतिकी। तो यहाँ से जो है कुल प्रश्नों की संख्या देखें तो 210 प्लस थी। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको हम बता दें, जानकारी दे दें, 14 सितंबर से यानी कि हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस से आपको जो है यूपीएसआई हिंदी का स्पेशल बैच चलेगा, जो कि वहाँ पर केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही रहेगा। थ्योरी क्लास शायद ही हो, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको कराई जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो आपको पूरा हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जरूरी नहीं एग्जाम हो या ना हो। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।